बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घर में बहुत ही खुशहाल होंगे। तो बस फ्रेंड, रवानगी है। कहाँ ये जा रही हूँ? मार्केट। और बहुत ज़रूरी काम था मार्केट का, क्योंकि बिल्कुल ईद है, समझ लें आप 2-3 दिन बाद, और मेरा कोई काम ही नहीं हो पाया मसरूफियात की वजह से। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इस बार ईद का कुछ किया ही नहीं। तो बस ये हुआ कि माहम को लेके चल दी हूँ लाजपत नगर, कि लगा कि थोड़ा बहुत कम से कम माहम को तो एटलीस्ट कपड़े दिलवा दूँ। और जो है बस अपने लिए तो कुछ ऐसा मुझे ख़ास नहीं लेना था, तो अगर मिल गई तो एक कोई चप्पल वगैरह ले लूँगी। और छोटे मोटे से काम है फ्रेंड्स, जैसे डाई वाई करवाना है, बाकी इतना कोई ख़ास काम नहीं है। माहम का मेन है कि उसके कपड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा बिज़ी रही ना, तो बिल्कुल मुझे मुझे ही नहीं पता चला कि ईद में इतने कम दिन रह गए हैं। तो बिल्कुल फुर्सत तो मिलती नहीं थी। रात में घर पहुंचती हूँ, और अब भी पता है किचन से निकलने के बाद, फ्री होने के बाद मैं माहम को लेकर आई हूँ कि मुझे हुआ कि नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और बोली कि मम्मा अगर हमें कुछ चेंज करना हुआ, कुछ हुआ तो एटलीस्ट अभी ले चलें। तो बस देखें, अफरा तफरी में माहम को लेके आ गई हूँ मार्केट। तो मैं आई हूँ लाजपत नगर। तो बस हम ऑलमोस्ट लाजपत नगर पहुँच गए हैं। तो मैं ऑटो से, मैं और माहम आए थे। तो बस मैंने देखा सबसे पहले उसी के लिए कपड़े देखने थे, तो सबसे पहले मैं उसके कपड़े देखने के लिए चली गई। तो देखिए जी, आ गई थी माहम के लिए ड्रेस लेना। और टाइम तो इतना है नहीं कि उसका स्टेज हो पाए कुछ, तो मैं उसके लिए, वैसे भी उसके लिए मैं ज़्यादातर रेडीमेड ही सूट्स लेती हूँ ईद वगैरह है किसी पर भी। हालांकि उनके पास एक सूट है बहुत खूबसूरत, जो उनके खाला ने उनको अभी गिफ्ट करा था, तो वो भी है। और यकीन करें, इतना हसीन सूट है वो, मैं उसको भी नहीं सिलवा पाई हूँ। तो उसी की मुझे आज लाइनिंग वगैरह लेने की, अगर वो भी सिल पाया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए अगर वो बाई चांस नहीं सिल पाया तो मेरे पास उसके लिए, माहम के लिए एटलीस्ट एक सूट होना चाहिए ईद के लिए। तो बस हम आ गए थे यहाँ से। माहम के लिए हमने लिया ड्रेस। माम पहले वही देख रही थी कि मम्मा ट्राई व्राई करके देखती हूँ। यहाँ से हमें ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एक्चुअली, माम हमेशा लेती हैं यहाँ से। तो हमें साइज़ पता है माहम का, तो हम हमेशा वही जाकर ले लेते हैं। तो फाइनल माहम काफ़ी खुश खड़ी थी कि उनको उनकी पसंद का जो है ड्रेस मिल गया था। तो ले लिया हमने। यहाँ पे इयरिंग्स वगैरह भी सब मैचिंग के थे, सैंडल्स भी थी, काफ़ी कुछ था यहाँ पे मैचिंग के। तो बट लिए नहीं, क्योंकि माम के पास ऑलरेडी काफ़ी सारी ज्वेलरी वगैरह है। तो माम बोली मम्मा मेरी वही चल जाएंगी। तो अच्छा, माम ने सूट लिया हम लोगों ने। बस सूट लेने के बाद जो है हम लोग निकल गए थे। अच्छा, यहाँ पे जी ये लिपस्टिक्स वगैरह थी, इन पर 50% ऑफ ही लोग दे रहे थे, काफ़ी अच्छे थे। मैंने थोड़े शेड्स वेड्स देखे और बस, लेकिन लिया अभी कुछ नहीं फ़िलहाल, क्योंकि हम जो लेने आए थे वो हमने लिया। अच्छा, ये मेरा नेचर है ना, मैं कोई फालतू चीज़ इधर से उधर देखती नहीं हूँ। जो चीज़ मैं सोच कर जाती हूँ मार्केट, मुझे वही लेनी होती है फ्रेंड्स। पता नहीं, मेरी शुरू से आदत है। और उसके अलावा ना मैं कुछ ना देख भी नहीं पाती हूँ। अच्छा जी, मैं आ गई थी। माहम की मुझे लेनी थी वही जो ड्रेस बताया, उनके खाला ने उन्हें गिफ्ट करा था, मेरी सिस्टर ने। तो उसके लिए लाइनिंग लेने आए थे। तो देखिए, वो यही ड्रेस है स्काई ब्लू कलर का। मैं आगे दिखाऊंगी आप लोगों को इंशाल्लाह ईद पर। वो अगर ये सिल गया तो वो ज़रूर पहनेंगी। तो देखिए, बस उसके बाद फ्रेंड्स कुछ भी नहीं था, इतना ही हमारा काम था, ज़्यादा कुछ खास काम था नहीं। तो हम लोग आ गए थे मैकडोनल्ड, क्योंकि हो गया था काफ़ी लेट, बज गए थे रात के 9। और 9 बजे देखें कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और माम को बहुत तेज़ लग रही थी भूख, तो मम्मा क्या खाएं? तो मम्मा आप मुझे जो है फ्रेंच फ्राइज़ खिला दें। तो बस हम लोग मैकडी में आ गए थे, और माम ही ऑर्डर करने के लिए गई थी। मैं यहाँ बैठी हुई वेट कर रही थी माम का, क्योंकि मैं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। सारे दिन की इतनी थकी हुई थी ना, मेरा हिलने का भी दिल नहीं चाह रहा था। तो बस माम ले आई थी अपने लिए फ्रेंच फ्राइज़ ले आई थी, और मैंने जो है कोल्ड कॉफ़ी मंगवा ली थी अपने लिए। तो बस हम दोनों वही बैठ के पी रहे थे, और उन्होंने खाया। और उसके बाद हम लोग यहाँ से चल दिए। और यहाँ पे माहम की जो लाइनिंग थी उसका हम वेट कर रहे थे, वो डाई के लिए दिया हुआ था, कलर मिल नहीं रहा था जिस फैब्रिक में हमें चाहिए। तो बस हम लोगों ने यहाँ से लिया जो है माम की लाइनिंग। फिर हमें काफ़ी देर हमें यहाँ पे वेट करना पड़ा फ्रेंड। बस उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। और अच्छा, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या लिया। मैंने भी एक चीज़ ले ली थी फ्रेंड, लगे हाँ। तो देखें जी, मैं लाई हूँ जूतियाँ। ये बड़ी प्यारी मुझे जूतियाँ लगी। और जो है ये एक्चुअली मेरे पास एक सूट है, मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था, मतलब ग्रीन कलर में था। तो मुझे ये जूतियाँ बड़ी अच्छी सी लगी। मैंने कहा लाए मैं यही ले लेती हूँ, और अगर वो सिल गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो भी बस कोताही इतनी हो जाती है ना, मैं दे नहीं पाती हूँ। सूट्स वगैरह इतने रखे हैं माशाल्लाह, लेकिन हमारे जो टेलर साहब हैं वो 2 साल से सूट को दे ही नहीं रहे। 2 साल पहले मैंने उन्हें वो सूट दिया था, तो दुआ करी को मिल जाए। अच्छा जी, देखें उसके बाद हम लोग बैठे थे, तो हमारी जो सोफ़ी मैडम है वो देखें मेरे वीडियोज़ देख रही हैं बैठी हुई। ये मेरी बहुत अच्छी वाली सब्सक्राइबर हैं, और ये देखिए कितने मज़े से बैठी हुई देख रही थी, तो मुझे बहुत क्यूट लगी।
और जी बस उसके बाद रात हुई हम लोग सो गए फ्रेंड्स। और ये नेक्स्ट डे का है। फिर मैं किचन आ गई थी। किचन में आके अपना रूटीन वही सब काम जो ऑफिस जाता है, खाना टिफ़िन जाते हैं, वो सब जा गए। उसके अलावा फ्रेंड मेरे पास एक ऑर्डर आया था शाही टुकड़े का। किसी के यहाँ 25 से 30 लोगों की गैदरिंग थी, उन्होंने उनके लिए मुझे शाही टुकड़ों का ऑर्डर दिया था। तो बस हम लोगों ने भी फटाफट से, और बड़ा अर्जेंट बेसिस पर उन्होंने ये ऑर्डर दिया था। हालांकि मैं ले नहीं पा रही थी क्योंकि गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वो मेरी बहुत करीबी हैं तो मुझे फिर वो मैं इनकार नहीं कर पाई। इतने प्यार से उन्होंने बोला कि प्लीज़ बना दें, और मतलब उनके पास टाइम नहीं था, वो खुद ऑफिस से लेट आती हैं। तो बस फ्रेंड देखिए मेरी शाही टुकड़ों की चल रही तैयारी। उधर बन रही थी रबड़ी थी, और जी इधर ये बना रही थी मैं शीरा। उधर ब्रेड हमारी गोल्डन हो चुकी थी। बस शीरे में डुबो के अब मैं निकाल रही थी ब्रेड। और उसके बाद जो है देखिए आप, मैं ऑलरेडी फ्रेंड्स अपने शाही टुकड़े की रेसिपी डाल चुकी हूँ इस पर, और तकरीबन मैंने वो 1 साल तो हो गया होगा उसे डाले हुए। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, मेरा जो है वो बहुत अच्छे बनते हैं फ्रेंड्स। ये शाही टुकड़े ज़बरदस्त होते हैं। जिसको भी रेसिपी चाहिए हो तो ज़रूर चेकआउट करें मेरे चैनल में, तो आपको मिल जाएगी इजीली, और बेहद शानदार ये बनते हैं। तो आप लोग ईद पे ज़रूर बनाइए अपने यहाँ। देखिए कुछ ऐसा लुक आया था इनका, और ये काफ़ी बड़े बड़े बॉक्सेस थे फ्रेंड। तो ये माशाल्लाह से हमारे हो गए थे। अच्छा जी अब ये देखें ये क्या नेक्स्ट चीज़ है। ये है फ्रेंड्स बिरयानी। ये बिरयानी के हमारे पैकेट्स हमने बनवाए थे, और जी ये हमें खाना किसी को खिलाना था तो हमने उसके लिए पैकेट्स बनवाए थे। तो बस मैं वही चेक कर रही थी। मैंने नहीं पकाया था फ्रेंड्स, ये जो है मैंने बनवाए थे बाहर से। तो क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता, फिर हमने ना उन्हीं को ऑर्डर कर दिया था कि आप देर ना बेच के हमें हाफ केजी के पैकेट बनवा लिए थे फ्रेंड, ताकि हमें बांटने में आसानी हो। अच्छा जी मेरी कज़न है, ये उनकी ख्वाहिश थी कि ऐसा किया जाए। तो बस मैंने तो उन्होंने कहा और मैंने ये कर दिया। बस अल्लाह ताला इसका सवाब पहुंचाए। और जो है मेरे कुछ समझ में नहीं आया तो हम लोग आ गए थे निज़ामुद्दीन लेकर हम ये आए थे। हमें लगा कि वहाँ पर बहुत लोग होंगे जो मतलब जो खा पाएंगे, मैं जिन्हें एक साथ दे पाऊँगी, अदरवाइज़ मैं कहाँ से इतने सारे लोगों को दे पाती। तो इस वजह से हम लोग वहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से हमने किया, और जो कि बड़ा बेहद खुशी हुई। वहाँ पे इतने ज़रूरतमंद लोग थे फ्रेंड, तो हमने उन्हें खाना खिलाया। बेहद खुशी हुई दिल से, मतलब इतना अच्छा लगा कि आप लोगों को क्या बताऊँ। बस जी हम उसके बाद आ गए थे घर वापस, और वापस आई तो अच्छा मैंने ना कुछ ऑर्डर किया हुआ था अमेज़ॉन से, तो वो आ गया था जिसको देख के मैं बेहद खुश हो गई थी। और अभी आप लोगों को दिखाती हूँ तो आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगेगा वो देखा, क्योंकि उसकी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत थी। इस फ्लैट में आए हुए मैं सितंबर में आई थी फ्रेंड्स, और अब देखें जून आ गया है। मैं अभी तक परेशान थी कि यहाँ पर ना मेरे पास शूज़ जो थे वो सारे ऐसे पड़े रहते थे, क्योंकि शू रैक जो है मेरे इस पुराने वाले घर में वो हम नहीं लेकर आए थे, क्योंकि वो काफ़ी टूट रहा है। हमारा इरादा है कि हम उसको थोड़ा रिपेयर करवा लेंगे, लेकिन अब ना क्या है ईद है फ्रेंड्स, बहुत गंदा लगता है वो एरिया ना, पूरा शूज़ ही शूज़ वहाँ बिखरे हुए होते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स ये शू रैक मंगवाया था। तो जो है इस तरीके से, तो बस मैं उसको इशारा जोड़ रही थी, बैठी हुई असेंबल कर रही थी इसको बैठकर। तो बड़ा लेकिन इजीली हो गया था फ्रेंड्स, और बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे इसकी लगी, और बहुत इजीली ये असेंबल हो गया था। बिल्कुल भी मुझे मेहनत नहीं लगी, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी थी, और बहुत अच्छा लगा। बट मुझे लगा थोड़ा सा साइज़ जैसे हमारे घर के अकॉर्डिंग छोटा है, थोड़ा और बड़ा होता, क्योंकि शायद हम लोगों के शूज़ वगैरह होते हैं। तो और शूज़ तो फ्रेंड्स ज़्यादा होते ही हैं। तो आप देखें कुछ इस तरीके से है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि वो जो गंदगी फैली हुई है ना वो मेरी सिमट जाएगी। तो देखें आप कुछ इस तरीके से है, देखें इसके पार्टीशंस हमारे इस तरीके से, बस इसमें ना दो ही शूज़ आ पाएंगे फ्रेंड्स। तो भी बहुत पतला है, बड़ा तो है ऊपर तक। तो बस जी मेरा आज का ही व्लॉग था, कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर कॉमेंट में। तो जो भी मेरी डेली का रूटीन था वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और जी हमारी जो है सोफ़ी इनके साथ खेल रही थी। चलिए जी दीजिए इजाज़त, कल मिलती हूँ न्यू व्लॉग में। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।